मेरा नाम है शिवांगी और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 5.1। ठीक है। प्रश्नावली हल करने से पहले जो भी नियम उसमें वर्ग और वर्गमूल के यूज होंगे पूरी प्रश्नावली में वो पढ़ लेंगे एक साथ और समझ लेंगे, तभी हमें पूरी प्रश्नावली तुरंत हो जाएगी। ठीक है। तो पहला क्या है, वर्ग और वर्गमूल। तो हम वर्ग जानते हैं क्या होता है। ठीक है। वर्ग क्या होता है, एक वर्ग हमने पढ़ा भी है इसके पहले चैप्टर्स में। क्या पढ़ा है, वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये वर्ग हो गया जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। तो इसकी भुजा मान लो ए। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता था, सारी भुजा यानी पूरी, ये भी ए ये भी ए। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता था, क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता था, ए स्क्वायर। ये कैसे बनता था, ए गुणे ए। ऐसे ही होता है वर्ग, उसी संख्या का गुणा। मतलब किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, ए का ए से गुणा वर्ग कहलाए। वर्ग हम कैसे याद रखेंगे, जैसे हमने वर्ग पढ़ रखा था, ए का वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर 1/2 ए गुणे ए। तो वर्ग क्या होता है हम जानेंगे यहाँ से, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। किसी संख्या का उसी संख्या से, मतलब 2 है, 2 का 2 से गुणा तो क्या हो जाएगा 4। तो ये 4 एक वर्ग संख्या है। ठीक है। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर क्या मिला, 9। तो क्या हुआ, ये 9 हो गया एक वर्ग संख्या। ठीक है। इसी तरह आगे होते चल जाती हैं, 3 का 4 का 5 का 5 का 5 से, 3 का 3 से क्या क्या आएगा उसे वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अभी लिखा है 2 का 2 से गुणा 4 हो गया, 3 का 3 से 9 हो गया। ये सब वर्ग संख्या है। कैसे, अब इसके आगे कैसे कर सकते हैं, 4 गुणे 4 बराबर, इसको कैसे और कैसे लिख सकते हैं, 4 की घात 2 बराबर 4 चौको 16। ठीक है, ये भी वर्ग संख्या होगी। और 5 गुणे 5 बराबर 25, 5 पचे 25। 6 गुणे 6 बराबर 36, 6 6 36। 7 गुणे 7 बराबर 7 सते 49। 8 गुणे 8 8 अठाई 64। ये सब, ये सारी, ये जो ये आ रही है ना, ये सारी वर्ग संख्याएं हैं। 8 9 गुणे 9 बराबर 9 81। और 10 गुणे 10 बराबर 100। ठीक है, समझ में आ गया कैसे वर्ग निकालते हैं, कैसे वर्ग संख्या निकालेंगे। वर्ग, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, 2 गुणे 2 का, 3 गुणे 3 का, ये निकालिए हमेशा याद। आप थोड़ा समझो, 2 का 2 से गुणा करने पर ये सम संख्या है, 2 का 2 से गुणा करने पर क्या संख्या आई, संख्या 4। ये क्या कहलाई, सम संख्या। तो मतलब ये भी सम थी, ये भी सम थी, दोनों ये सम संख्या थी। सम संख्या का वर्ग क्या आया, सम संख्या। इसी तरह 3 गुणे 3 इसका विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा हुआ तो क्या आया, वर्ग क्या आया इसका, 9। 9 क्या है, एक विषम संख्या। ठीक है। 4 गुणे 4 ये भी सम संख्या है, इसका वर्ग करने पर क्या आया 16, ये भी सम संख्या है। तो इससे हमें क्या पता चला, सम संख्या का वर्ग सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। ठीक है। अब हम कुछ नियम देख लेंगे। नियम क्यों देख रहे हैं, ताकि हमको प्रश्नावली आसानी से आ जाए। ठीक है, ये नियम लिख लो कहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स में लिख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा और पूरी प्रश्नावली आसानी से हल हो जाएगी। जैसे पहला नियम है, यदि एक संख्या 0 1 5 6 9 पर समाप्त होती है तो वह संख्या एक वर्ग संख्या होगी। मतलब हमेशा देखना, संख्या तभी वर्ग संख्या होगी जिसका अंत में यानी इकाई स्थान पे 0 1 4 5 6 या 9 होगा। ठीक है, कैसे, जैसे जैसे क्या हो रहा है, देखो उस संख्या के अंत में समाप्त यानी 0 1 4 5 6 और 9 हो। देखो हमने वर्ग संख्या जो निकाली है 1 से 10 तक, उसी में हम समझ जाएंगे। जैसे 2 गुणे 2 4 जो आया, देखो ये हमने जो ये लिख रखा है नियम, देखो 0 1 4 5 6 9, देखो इन जो जो जिनका भी वर्ग हम निकाले हैं उनके सब के अंत में जो संख्या समाप्त हो रही है अंत इकाई स्थान पर यही संख्या होगी। देखो 4 है, 4 उसमें है, देखो 6 है, 6 उसमें है, 9 है, 9 उसमें है। तो मतलब ये याद रखना, किसी भी समाप्त कोई भी संख्या अगर 0 1 4 5 6 9 पर समाप्त होती है या उसके इकाई का अंक ये होता है तब वो संख्या वर्ग होगी। इसी तरह वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम संख्या होती है। जैसे वर्ग संख्या मान लो हमने 10 का निकाला वर्ग। ठीक है, 10 गुणे 10, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, 2। 2 क्या होती है, सम संख्या। ठीक है, तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे उसमें शून्यों की संख्या 2 होगी। जैसे अब मान लो 100 गुणे 100 किया हमने तो क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा।
10,000 आ गया। इसमें शून्यों की संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 4 सम है। इसी तरह हम अगर 1000 गुणे 1000 कर लेंगे तो 1000 गुणे 1000 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखना ये सारी शून्य आ जाएंगे, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सम संख्या में ये भी हो गई। वर्ग संख्या में जो भी शून्य में दिए होंगे उसमें सम ही होंगे शून्य उसके, ठीक है। अब अगला नियम क्या है, क्या कह रहा है, देखो अगर तो जिस संख्या के, अब अगला है, जिस संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर 2 3 7 या 8 होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे मान लो हमने एक संख्या लिख दी 23, अब 23 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो इसमें नियम लिखा है हमने 2 3 7 या 8 होगी जिसके इकाई स्थान पर, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह 17 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। इसी तरह 18 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। इसके गुणनखंड तो बन सकते हैं पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, ठीक है, ये याद रखना। अगला है, सम संख्या का वर्ग सम तथा विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, ये मैंने अभी बता ही दिया था। 2 गुणे 2 2 सम संख्या है, इसका वर्ग क्या है 4। 3 क्या है विषम संख्या, इसका वर्ग क्या आया विषम 9, ठीक है। तो क्या हुआ, सम संख्या का वर्ग सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है, ठीक है। अब अगला है, पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, n की घात 2 होता है। पहले अभी हम इसको सिर्फ याद कर लो, आगे वाले प्रश्न में हल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। याद करना है क्या, पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, n की घात 2। पहली n विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, शुरू से जो विषम संख्या होती हैं, जैसे 1 3 5 7 ऐसी लगातार, ठीक है, उसे बोलते हैं पहली। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं n और n+1, n और n+1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, 2 क्रमागत यानी लाइन से विषम संख्या कौन, जैसे 2 क्रमागत विषम संख्या कौन सी होंगी, 2 और 3 लगातार, या 5 और 7 लगातार वाली विषम संख्या, ठीक है। तो इनको क्या बता रहा है, n और n+1 क्यों कहा है इनको, ये n है, इसमें n+1 क्यों कहलाएगा, +1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 क्रमागत विषम संख्याएं हो गई, इनके बीच कितनी संख्याएं होती हैं, 2n, ठीक है, उसको हम निकाल लेंगे। आती हैं जो वर्ग नहीं होती, जो बीच की संख्या होंगी वो वर्ग नहीं होंगी, ठीक है। अब इन्हीं नियमों पे चल के हम पूरी प्रश्नावली आराम से हल कर देंगे तुरंत एकदम, ठीक है। अब प्रश्नावली पे आते हैं। अब देखो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे, ठीक है। वर्ग निकालना जो संख्याएं दी हैं उसका इकाई का अंक हमें बताना है, ठीक है। तो इकाई का अंक कैसे बताते हैं, जैसे इकाई का वर्ग का इकाई 81 का वर्ग करना है, उसका इकाई का अंक बताना है। देखो पहले एक करके बताती हूँ फिर आसान से हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, जैसे 81 गुणे 81 करेंगे तो कितना आएगा, 1 1 कम 1, 1 अट्ठे 8, फिर यहाँ गुणा 8 1 कम 8, 8 अठाई 64, 1 8 का 8 16 के 6 हसलाई 1 5 और 6, ठीक है, ये आया। इसका इकाई का अंक क्या आ रहा है, इकाई का अंक क्या होता है, ये इकाई का अंक 1, ठीक। ये तो हमने गुणा किया पूरा तो हमको पता चला, पर इसे सीधे से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इकाई का अंक निकालना है, वर्ग करेंगे तो कैसे करेंगे, 81 गुणे 81, दोनों का इकाई का अंक कौन सा है, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों का सिर्फ गुणा करेंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ सीधा बोलें तो इसी को इसका वर्ग बस कर देंगे। जैसे इकाई का अंक दिया है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 का वर्ग यानी 1 गुणे 1, क्या आया 1 इकाई के अंक पे, तो हमें पता चल गया सीधा सीधा इकाई का अंक क्या होगा इसमें 1, ठीक। अब इसी तरह इसमें इकाई का अंक कौन सा है 2, तो हम 2 गुणे 2, वर्ग के लिए हमको 2 बार गुणा करना पड़ता है, 2 गुणे 2 कितना आया 4, तो यहाँ पे आ गया इसका इकाई का अंक 4, ठीक है। इसी तरह 9 का है तो 9 गुणे 9 कर लो तो इकाई का अंक आ जाएगा 9 गुणे 9, 9 81, 81, 81 में इकाई का अंक क्या है 1, ये वाला, तो क्या है यहाँ पे 1, ठीक। यह आसान तरीका है, पूरा गुणा ना करना पड़े इसलिए, ठीक। इसी तरह 3 है, 3 गुणे 3 करेंगे तो क्या आएगा 9, तो इकाई का अंक 9, ठीक। इसी तरह इसमें इकाई का अंक क्या है 4, 4 का 2 बार गुणा करेंगे तब वर्ग कहलाएगा, 4 चौको 16, 16 आया, 16 में इकाई का अंक क्या है ये, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, ठीक। इसी तरह 7 का 2 बार गुणा करेंगे, इकाई का अंक ये 7 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 49, 7 सते 49, 49 में इकाई का अंक क्या है 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। इसी तरह 8 का करेंगे तो 8 अठाई 64, 64 में इकाई का अंक क्या है ये, तो ये होगा इसका इकाई का अंक। 0 में क्या करेंगे 0 गुणे 0 0, तो इकाई का अंक 0। 6 का गुणा करेंगे 2 बार, 6 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 6 6 36, 36 में इकाई का अंक 6 6।
इसी तरह 5 का करेंगे तो 5 गुणे 5 25, 5 5 25, इसमें इकाई का अंक 5, तो ये 5 आसानी से हो गया। सिर्फ इकाई के अंक का वर्ग कर देना है हमको, जो संख्या बड़ी बड़ी संख्या दी हैं, तुरंत हो जाएगा आसानी से। अब आगे करेंगे। प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैंने कुछ नियम लिखवाए थे, ठीक है, उसी के हिसाब से देखना ये लगेगा भी। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, इसका कारण बताना क्यों नहीं है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, जिन वर्ग संख्याओं के अंत में या इकाई का अंक, इकाई का स्थान पर 2, 3, 7 या 8 होता है, वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती, ठीक है। अब इसी का ये वाली जो नियम है, इसी का इस्तेमाल इसमें हो रहा है। देखना, 2, 3, 7, 8 इकाई के अंक पे है, तो यानी वो क्या कहलाया, 7 है, क्या कहलाया, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण क्यों लिखेंगे, पूर्ण वर्ग लिखेंगे पहले, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई स्थान पर 7 है, इकाई स्थान पर 7 है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 2, 3, 7, 8 इकाई स्थान पर होने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब इसमें देखो, इसके इकाई के पर क्या है, इकाई स्थान पर 3 है, ये भी नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे, नहीं है। पूर्ण वर्ग आप लोग को पूरा लिखना है, मैं आधा लिख रही हूँ, ठीक है। नहीं है क्यों, क्योंकि कारण भी है, इकाई स्थान पर 3 है, यहाँ पे लिखेंगे इकाई नहीं है क्यों, इकाई स्थान पर 3, शॉर्टकट में मैं लिख रही हूँ, ठीक है। इसी तरह 2, 3, 7, 8 है, नहीं है, मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण यही ऊपर वाला कारण इसमें भी होगा, इसमें भी यही होगा। 2, 3, 7, 8 इकाई स्थान पर नहीं है, यानी ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण वही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई स्थान पर 2 है, ठीक है। ऐसे पूरा कारण लिखना है जैसे पहले वाले में लिखा है। अब देखो, इसका रीजन क्या होगा, इसका कारण क्या होगा कि ये क्यों नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि हमने एक और नियम पढ़ा, वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या केवल सम संख्या होती है। जैसे हम 10 गुणे 10 करते हैं तो क्या आता है, 100, शून्यों की संख्या कितनी हुई, 2 यानी सम संख्या, ठीक है। इसी तरह सब में होता है, पूरी संख्याओं में। तो इसमें क्या, शून्यों की संख्या सम है, 1, 2, 3 विषम है, तो नहीं है। नहीं क्योंकि शून्यों की संख्या 3 अर्थात विषम है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए पूरा लिखना आप लोग। इसी तरह हमने वही सेम रीजन, नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या, कारण क्योंकि पूछ रहा है ना, कारण भी देना है, तो कारण ये है, क्या कारण है, क्योंकि इकाई अंक 2 है, ठीक है। इसका ये रीजन हो गया। अब इसमें देख लो, शून्य वाले में क्या था, सम संख्या होनी चाहिए, शून्यों की संख्या सम होनी चाहिए, तब वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो ये भी नहीं होगी। नहीं क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है, ठीक है। अब सेम इसमें भी क्या आ रहा है, पूरा नहीं जोड़ेंगे, पूरा भी जोड़ेंगे तो भी विषम ही है, पर लास्ट वाला देखेंगे, इकाई स्थान में जो लगातार शून्य है वो क्या है, विषम है। विषम एक ही, ये शून्य दिया, एक यानी विषम, तो क्या हो गया, नहीं है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है, सेम यही रीजन, ठीक है। समझ में आ गया, थोड़ा कारण लिखा है, आप लोग पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, प्रश्न तीसरा है इसी का, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। अभी हमने नियम क्या पढ़ा था, सारे नियम काम आ रहे हैं जो हमने पहले पढ़ रखे थे। सम संख्या का वर्ग सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी, ठीक है। तो हमको सीधा इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी। तो जो संख्या विषम संख्या होगी उसी संख्या का वर्ग विषम संख्या होगी, ठीक है। तो इसमें से विषम संख्या कौन कौन सी है, विषम संख्या देखो 431 विषम संख्या, हाँ है, 431 है, क्योंकि विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7 विषम संख्या होती है, विषम, ठीक है। सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8 ये होती है सम संख्या, ठीक। तो ये पता चल गया सम विषम क्या होता है। अब इसमें से कौन सी विषम संख्या है जिसके इकाई अंक पे 1, 3, 5, 7 या 9
ये इसमें भी है इकाई अंक पे 9, तो ये होगी विषम संख्या। इसके भी वर्ग विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम संख्या होगी। 2 4 6 ये सम संख्या है तो इसका ये नहीं होगी, ये गलत है। और इसी तरह 4 है इसमें, ये भी सम संख्या है तो ये भी नहीं होगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? सीधा इसका उत्तर होगा, उत्तर किसका, कौन कौन सी विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है? तो एक विषम संख्या है तो 1 का और 3 का वर्ग विषम संख्या होगी। ठीक है, इसका उत्तर आ गया। ठीक, अब चौथा करते हैं। देखो प्रश्न 4 में अब एक पैटर्न दिया हुआ है, हमको कुछ संख्याएं दी हुई हैं, कैसे किया गया है उसके आगे हमको रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ठीक, अब देखना हमको पहले जो दी हुई है वो कैसे दी हुई हैं। जैसे 11 का वर्ग दिया हुआ है तो इसको कैसे 121 बनाया इसने। ये जो 1 है ये इधर साइड आ गया, ये दूसरा 1 है ये इधर साइड आ गया, और दोनों को जोड़ के बीच में 2 हो गया। ठीक है, इसमें 0 कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, इन दोनों को जोड़कर बीच में आ गया, और एक इस साइड हो गया और ये दूसरा ये इस साइड हो गया। ठीक, अब दूसरा देख लें, 1 0 है, 0 को स्क्वायर तो मतलब जो वर्ग लगा है वो तो 0 में भी लगा है, वही करेंगे सेम। पहले 1 यहाँ पर आगे साइड, 1 सबसे पीछे साइड, और 0 का वर्ग यानी 2 तो 0, तो बीच में दोनों का जोड़कर दोनों को जोड़े तो 2 आ गया, और 0 का वर्ग यानी 2 तो 0, तो 1 0 इधर 1 0 इधर। ठीक, अब अगला देखो, इसी तरह सेम समझना, ये वाला 1 यहाँ चला गया, ये वाला 1 सबसे पीछे आ गया। ठीक, 2 तो 0 है, 2 तो 0 का जब वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 तो 0 हो जाएंगे, तो 4 0 कहाँ होंगे, 0 0, और ये दोनों को जोड़ देंगे बीच में 2, ये 0 0, 4 तो 0 भी हो गए। अब इसी तरह सेम देखो आगे, इसमें क्या है, कितने 0 हैं, पहले ये वाला 1 कहाँ गया, यहाँ आया, ये वाला 1 कहाँ गया, यहाँ आया, इन दोनों को जोड़कर ये 1 और 1 जुड़े 2, बीच में आ गया 2। ठीक है, अब हमको सिर्फ 0 रखने हैं, कैसे, 1 2 3 4, 4 0 हैं, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 4 का 2 बार दुगना करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, तो 8 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी वर्ग नहीं वो हो रहा है, दुगना हो रहा है, 0 को दुगना कर दिया, 1 0 था तो 2 0 हो गए, 2 0 था तो 4 0 हो गए, 4 0 है तो 8 0 हो जाएंगे दुगना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 इधर, और 1 2 3 4 इधर। ठीक है, अब ऐसे सेम इसमें 1 2 3 4 5 6 0 हैं, दुगने हो जाएंगे, पहले 1 ये वाला यहाँ आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6, बीच में पहले 2 रख लो, 1 और 1 का जुड़ा, यहाँ पे 2 रख लो, फिर लास्ट में ये वाला 1। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 का दुगना क्या होता है, 12, तो 6 0 इधर, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। सेम पैटर्न समझना है, कैसे कुछ भी बना सकते हैं हम अपने मन से, ये तो मैंने अपने मन से बना लिया है, आप लोग अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न अगले वाले वीडियो में जस्ट इसके बाद यहीं पे साइड में लगा होगा। थैंक यू।